शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के शिंजो आबे का अंतिम संस्कार हो रहा है। जी हां, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिंजो आबे का अंतिम संस्कार और इस खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए हैं। ये शिंजो आबे का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम, जहां पर बड़े बड़े देश के, कई देशों के प्रधानमंत्री से लेकर बड़े नेता पहुंचे और वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। तो अंतिम विदाई शिंजो आबे को आज दी जा रही है और इस राजकीय अंतिम संस्कार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि श्रीमती आबे से भी वे मुलाकात करने वाले हैं, उनसे भी वे बातचीत करने वाले हैं और दुख उनसे बातचीत कर वे प्रकट करेंगे। तो बताया जा रहा है 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों समेत 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने अंतिम संस्कार में शिरकत की है और इस वक्त अंतिम विदाई शिंजो आबे को दी जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले जब वे अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जापान के किशिदा से मुलाकात कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सोचा नहीं था कि इस दुख की घड़ी में मुलाकात होगी। बिल्कुल, देखिए एक बात तो पहले से इस तमाम देशों को पता है कि भारत और जापान की मित्रता सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता जो है शिंजो आबे से बहुत गहरी थी और कई बार ये नजर भी आई। जब भी मुलाकात दोनों की हुई, गर्मजोशी से मुलाकात हुई और एक दूसरे के साथ भी इनको बेहद पसंद था। और देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, शिंजो आबे का अंतिम संस्कार, राजकीय अंतिम संस्कार ये हो रहा है, अंतिम विदाई दी जा रही है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे। 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दौरान वहां मौजूद थे। ये तस्वीरें उस वक्त के हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां शामिल हुए हैं। जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पीएम किशिदा से मुलाकात भी उन्होंने की थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की जब अंतिम संस्कार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अंतिम विदाई दी जा रही थी, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, अंतिम विदाई दी जा रही थी, राजकीय अंतिम संस्कार, उस दौरान की तस्वीरें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम दूसरे लोगों के साथ इस मौके पर यहां मौजूद भी नजर आए। तो मित्रता कुछ इस तरह की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र के इस अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए टोक्यो पहुंचे हुए हैं। लगभग 12 से 16 घंटे की इस यात्रा में वे यहां शिरकत कर रहे हैं अंतिम संस्कार। जापानी परंपराओं के अनुसार इस वक्त ये अंतिम वक्त की वो तस्वीरें जब अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। लगभग 20 राष्ट्राध्यक्ष और देश दुनिया के 100 से ज्यादा डेलीगेट्स इस वक्त अंतिम विदाई शिंजो आबे को देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया कि मैं आज रात पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए टोक्यो पर यात्रा पर जा रहा हूं। ये उस वक्त की ट्वीट है जब उन्होंने जाने से पहले किया था और इसके बाद ये भी उन्होंने बताया था श्रीमती आबे के प्रति हार्दिक संवेदना भी वो व्यक्त करेंगे। शिंजो आबे जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 67 साल के शिंजो आबे को हमलावर ने पीछे से गोली मारी। आबे को विमान से एक अस्पताल ले जाया गया, वहां इलाज भी चला।
लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बाद में मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक बड़ी छाप छोड़ी थी शिंजो आबे ने भारत और दूसरे देशों के लिए। सबसे लंबा वक्त वो जापान के प्रधानमंत्री, और जब तक वो अपने पद पर रहे भारत के साथ साथ तमाम देशों के साथ जापान की मित्रता बेहद गहरी रही। और आज उनका अंतिम संस्कार, उनको अंतिम विदाई दिया जा रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास मौके पर वहां मौजूद हैं। 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इस खास मौके पर टोक्यो में मौजूद हैं। ये परंपरा, रीति रिवाज जापान की, जिसके जरिए शिंजो आबे को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार शिंजो आबे का। पहली बार साल 2006 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे बने। जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में शुमार रहे। इसके साथ ही उनके नाम जापान के सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर्स के तौर पर उन्हें जाना जाता रहा। ये खिताब उनके नाम जुड़ा। हालांकि उनका पहला कार्यकाल लंबा न चल सका और अगले ही साल यानी 2007 में आबे को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी जापान के सबसे लंबे वक्त तक के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो शिंजो आबे ने पूरा किया। तो जापान के लिए कीर्तिमान स्थापित किया और जापान के साथ पूरे विश्व में जहां जहां जापान की मित्रता थी उसे और बेहतर बनाने की कोशिश की दूसरे देशों के साथ। लेकिन भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती बेहद खास थी। जब भी मिले बेहद गर्मजोशी से, और कई तस्वीरें भी हमने देखी, दर्शकों ने भी देखी कि जब वो मिले गर्मजोशी के साथ, और ऐसा लगा नहीं कि दो अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री हों, लगा कि बिल्कुल दोस्त, करीबी दोस्त हैं। और इसका असर भी दिखा भारत और जापान के रिश्तों में, व्यापारिक समझौतों में, हर जगह इसकी छाप भी दिखाई दी। लेकिन शिंजो आबे अब नहीं है इस दुनिया में। आज अंतिम संस्कार उनका हो रहा है टोक्यो में, और इस खास मौके पर शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिंजो आबे के अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की अगुवाई करने वाले शिंजो आबे जापान के आम लोगों की उस भावना को समझते थे, उन परिस्थितियों को समझते थे, उन बातों को जानते थे कि आखिर जापान की आवाम चाहती क्या है। और यही कारण है कि 2009 में जब दोबारा चुनाव हुआ, उस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई थी। लेकिन 2012 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो उसमें आबे की अगुवाई में पार्टी ने जीत हासिल की। उस दौरान जापान के लोगों को, जापान की आवाम को शिंजो आबे ने ये वादा किया था कि इकोनॉमी को मजबूत बनाने का काम करेंगे, डिफ्लेक्शन पर लगाम लगाने की बात करेंगे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो संवैधानिक पाबंदियां हैं उन्हें भी कम करने की कोशिश करेंगे, पारंपरिक मूल्यों को बहाल करने का वादा भी शिंजो आबे ने किया था। और ये वो तमाम वादे थे, ये वो तमाम बातें थी जो जापान की जनता कहीं ना कहीं लंबे वक्त से चाह रही थी। और यही कारण है कि 2012 में एक बार दोबारा शिंजो आबे को मौका दिया गया। और शिंजो आबे के बारे में कहा जाता है कि भारत के सच्चे दोस्त के तौर पर जापान की जो पहचान बनी वो शिंजो आबे की बदौलत बनी। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती गहरी होती चली गई, इतनी गहरी कि जहां वे मिलते बेहद खुशमिजाज तरीके से दिल खोल कर मिलते। और रिश्तों की गहराई को समझिए, भारत और जापान के व्यापारिक रिश्ते भी बेहद मजबूत हुए जब तक शिंजो आबे पद पर बने रहे। उसके बाद भी इस दोस्ती की लकीर इतनी गहरी खींच दी थी शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो लकीर आज भी नजर आती है। आज भी जब जापान के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त भी वो बात नजर आई, एक
ठहराव नजर आया दोस्ती का, और किशिदा से मुलाकात भी हुई है, कूटनीतिक बात भी हुई है। लेकिन जिस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जापान गए हुए हैं वो उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिंजो आबे सबसे लंबा वक्त तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले जापान के पीएम थे और सबसे प्रसिद्ध भी थे। उनकी जो नीति थी उसकी सभी लोग तारीफ किया करते थे और उनकी नीति ने जापान को बहुत तरक्की की राह पर आगे लेकर गई और रिश्ते कई दूसरे देशों के साथ महत्वपूर्ण और अच्छे होते चले गए। चाहे व्यापारिक रिश्ते हो, सामरिक रिश्ते हो, चाहे जैसे भी हो, हर जगह शिंजो आबे की तूती बोलती नजर आई थी और सबसे रिश्ते बनाने में माहिर भी माने जाते थे। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो गहरा रिश्ता, गहरी दोस्ती, और इसी दोस्ती की वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त को अंतिम विदाई देने के लिए टोक्यो पहुंचे हुए हैं। तो जब जिक्र जापान और भारत की मित्रता का होगा, जब जिक्र जापान और भारत के संबंधों का होगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती का भी जिक्र होगा। चाहे कारोबार का जिक्र कर लीजिए, निवेश का जिक्र कर लीजिए, रक्षा और सुरक्षा का जिक्र कर लीजिए, जलवायु परिवर्तन पर ही क्यों बात ना हो, ऊर्जा क्षेत्र में क्यों बात ना हो, आधारभूत ढांचे का जिक्र हो जाए, औद्योगिक विकास की बात हो जाए, मानव संसाधनों का जिक्र हो जाए, ये वो तमाम क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जापान और भारत ने साथ मिलकर काम किया। जापान और भारत यानी शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ एक मंच पर आकर इन क्षेत्रों के विकास की बात कही, फोकस किया, और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में आज भी लगातार विकास हो रहा है और जापान और भारत के रिश्ते मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अपने मित्र को अंतिम विदाई देने, अपने मित्र शिंजो आबे के अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जापानी परंपराओं के अनुसार पूरे राजकीय सम्मान के साथ यह अंतिम संस्कार इस वक्त चल रहा है। तो अंतिम विदाई दी जा रही है जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को, और जो परंपरा जापान की उसके मुताबिक हर परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, क्योंकि आज के बाद शिंजो आबे यादों में नजर आएंगे, लेकिन वो दोस्ती भी नहीं भूली जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की, जिसने कई नए आयाम स्थापित किए। तो जब जिक्र क्वाड का होगा, तब शिंजो आबे याद आते रहेंगे। बड़ी प्रमुख भूमिका क्वाड के निर्माण के दौरान शिंजो आबे ने अदा की। यही कारण रहा कि क्वाड के जरिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए को एक साथ जोड़ दिया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की थी तो शिंजो आबे की थी। यही कारण है कि नम आंखों से पूरी दुनिया आज शिंजो आबे को अंतिम विदाई दे रही है। तो लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 100 से ज्यादा अलग अलग देशों के प्रतिनिधि इस अंतिम राजकीय सम्मान संस्कार समारोह में, अंतिम संस्कार समारोह में शिरकत कर रहे हैं। और देखिए, जब भी शिंजो आबे भारत आए, उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती तो साफ झलकती थी, लेकिन वो दिन भी याद होगा दिवेश, जब गंगा आरती में शामिल हुए, चाय का प्याला भी नजर आया साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और जब भी मिले तो गर्मजोशी झलकती थी। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें हमेशा प्रिय मित्र कहकर संबोधित करते थे। शिंजो आबे जब घायल हुए थे, खबर प्रधानमंत्री को मिली थी
तो गहरा दुख उनको हुआ था। उनके शब्दों से वो दर्द पूरी दुनिया ने महसूस किया। और अब देखिए, वो अपनी दोस्ती को सम्मान देने के लिए आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। और आज शिंजो आबे का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और यही नहीं, पीएम मोदी शिंजो आबे की पत्नी से मिलेंगे और निजी तौर पर शोक भी प्रकट करने वाले हैं। जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे की 8 जुलाई को चुनावी रैली के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब शिंजो आबे यादों में रहेंगे और यादों में भारत के साथ उनकी दोस्ती, जापान की दोस्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दोस्ती भी यादों में रहेगी। तो एक लंबा इतिहास भारत और जापान की मैत्री का रहा है। और इस मैत्री के लंबे इतिहास में मजबूती का काम इन कुछ वर्षों का जिक्र किया जाए तो होता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की इस मित्रता ने एक बार फिर भारत और जापान के मित्रता को मजबूती प्रदान की। तो आबे को अंतिम विदाई दी जा रही दीपेश। और मोदी और आबे की दोस्ती बिल्कुल अलग रही, बिल्कुल